नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो गया, उपराष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात प्रधानमंत्री टॉपिक की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन मैंने आपको टॉपिक डलवाया था मंत्री परिषद के बारे में। संघीय मंत्री परिषद के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में उसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। एक बार आपको संघीय मंत्री परिषद के बारे में थोड़ी सी डिटेल से आपको समझा देता हूं। ठीक है, सामान्य परिचय आप लोगों को पता होना चाहिए। संघीय मंत्री परिषद, देखिए बेटा, यहां पर दो तीन चीजें आपके सामने निकल कर आएगी और ये सामान्य बातें हैं, लेकिन ये पता नहीं होती है अक्सर, क्योंकि इन चीजों के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है। बाकी हम जानते सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का काम नहीं है अब, क्योंकि अब कंफ्यूजन दूर करना है सारी चीजों का। बात कर रहे थे संघीय मंत्री परिषद पर। संघीय मंत्री परिषद होता क्या है? सबसे पहले बात तो यह है, वेरी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि संघीय मंत्री परिषद कहते किसे है। तो देखिए बेटा, यानी कि पढ़ना तो मंत्री परिषद की बात करें, प्रधानमंत्री पढ़ना था, लेकिन संघीय मंत्री परिषद क्या हो गया, ये क्या टॉपिक आ गया, तो इस पर आप लोगों को थोड़ा सा गौर फरमाना है, समझिएगा इस बात को। मंत्री परिषद की बात करें तो तीन प्रकार के मंत्रियों का चयन होता है। मंत्री आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? लोकसभा, राज्यसभा मंत्री होते हैं ना, ऐसे जानते तो होंगे थोड़ा बहुत, तो एवरेज तो होगा आप लोगों को। मंत्रियों के प्रकार की बात करूं मैं तो तीन प्रकार के मंत्री होता है। एक मंत्री होता है जिसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं अपन लोग, एक मंत्री होता है राज्य मंत्री, और दूसरा होता है उप मंत्री। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। इनका चयन कैसे किया जाता है, इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, उन पर बात करेंगे। उनके बारे में सारी बातें समझेंगे। इनका मंत्रियों का चयन कैसे किया जाता है, मंत्रियों का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सबसे प्रमुख बात तो ये होती है इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो वही बात है कि संसद के दो सदन होते हैं, जिसके अंदर एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। लोकसभा सदन का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा कितना होता है कार्यकाल, तो उनका होता है 6 वर्ष का कार्यकाल। तो इस प्रकार से एक आपको बहुत विवादित सवाल है यहाँ पर, उसको ऊपर निकाल के लाएंगे, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। पहले उसके अंदर जो जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं उनमें कौन कौन व्यक्ति सिलेक्ट होता है, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति उनमें बैठते हैं, कौन कौन से व्यक्ति का क्या दायित्व होता है, इन चीजों के बारे में भी पता जरूरी होना चाहिए पहले। उसके पश्चात ही आपको संसद में आपको पढ़ाऊंगा, दोनों सदन में आपको बताऊंगा कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, इनके बारे में हम डीपली से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप पहले थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आप लोगों का हाथ थोड़ा सा खुल जाए और आपका मन और दिमाग जो है वो भी स्थायी आ जाए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। तो संघीय मंत्री परिषद के बारे में लिखिए आप लोग। सबसे पहले राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। वैधानिक प्रमुख होता है यानी कि कानून का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्यों का प्रधान औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्यों का प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राज्यों का प्रधान कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति। जबकि सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक बात याद रखना, राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है बेटा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। अब देखिएगा, यानी कि राज्यों का प्रधान राष्ट्रपति होता है और देश का प्रधान कौन होगा? तो देश का या सरकार का प्रधान, देश या सरकार का प्रधान कौन होता है? तो बेटा वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इससे पहले मैंने आपको एक ऊपर एक लाइन लिखवाई है और मैंने बताया है कि राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? वैधानिक।
वेदनिक क्या होता है बेटा, ये वेदनिक प्रमुख होता है। और ये क्या होता है प्रधानमंत्री, ये वास्तविक प्रमुख होता है। इसका क्या होता है बेटा, वास्तविक प्रमुख। अब एक बात समझिए कि वेदनिक और वास्तविक प्रमुख में क्या अंतर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा इस चीज को समझिए, यानी कि अभी भारत की बात करें, भारत किसी भी देश पर अटैक कर दे या भारत के ऊपर कोई देश अटैक कर दे या कोई भी काम हो जाए, ठीक है, जैसे कोरोना काल आ गया वर्तमान समय में, तो ज्यादातर आप लोग गालियां किसको देते हो, सबसे पहले तो सबसे पहले गालियां किसको देंगे आप लोग, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति को नहीं देंगे, राष्ट्रपति को आप जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि राष्ट्रपति कौन है, बस एक ही बात जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आप पूछिएगा कभी, तो वो एक ही बात जानता है, जो भी किया है वो किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। चाहे करे कोई भी, लेकिन सीधा नाम इसका आता है। इसलिए कहा गया है कि वास्तविक प्रमुख यही होता है, रियल जो शक्ति होती है वो इसी के पास में होती है, निर्णायक शक्ति इसी के पास में होती है, ठीक है। बाकी इसको जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति की, यानी कि राष्ट्रपति के बिना प्रधानमंत्री अधूरा है और प्रधानमंत्री के बिना राष्ट्रपति अधूरा है। तो दोनों का काम नहीं चल सकता, ठीक है, एक दूसरे के बिना। यानी कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, याद रखना, ठीक है। तो वाइफ जो है, हस्बैंड की बात करें, किसकी, हस्बैंड कौन हो गया इसमें, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। यानी कि जिस प्रकार से वाइफ हो गई, मान लीजिएगा इसको एक बार एग्जांपल पर समझिएगा आप लोग। तो यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो तो किसके बिना काम चला लेगा, प्रधानमंत्री के बिना। यानी कि महिला होगी तो वो काम चला लेगी, क्योंकि वो खाना भी बना लेती है, अपना परिवार की देखरेख भी कर लेती है। लेकिन पुरुष से नहीं होता ना खाना बनाना वाला काम। तो यही बात है कि प्रधानमंत्री नहीं होगा तब भी राष्ट्रपति देश को चला लेगा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होगा तो प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो यही कहा गया है कि वैधानिक प्रमुख ये होता है और वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। बेटा समझ में आ गई ये बात, आगे लिखो। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अनुमति और सलाह देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, और उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, इसका प्रमुख भी कौन होगा, इसके लिए क्या बनाया गया है, एक मंत्री परिषद बनाया गया। बेटा मंत्री परिषद क्या करेगा, राष्ट्रपति को इसको देगा सलाह देगा, सहायता करेगा, लेकिन इसका प्रमुख भी कौन होगा, इसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। यानी कि दोनों का लॉजिक है, कहने का मतलब क्या है, देखिएगा वही बात आ गई है हस्बैंड वाइफ वाली, वापस समझिएगा। क्योंकि पीर जो होता है वो कौन है, वापस यही हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी मंत्री परिषद हो गया और राष्ट्रपति हो गया। तो मंत्री परिषद किसके लिए बनाई जा रही है, राष्ट्रपति के लिए, उसको सलाह भी देंगे, उसकी सहायता भी करेंगे, लेकिन प्रमुख कौन रहेगा, तो यानी कि प्रमुख रहेगा इसका प्रधानमंत्री। आगे लिखो, अनुच्छेद कौन सा था ये, अनुच्छेद था मंत्री परिषद को गठित करने का 74, याद रखना अनुच्छेद 74 के अनुसार बताया गया है। आगे लिखो, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है, अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियां, अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखना। इसके पश्चात मंत्री परिषद का संगठन लिखिएगा, मंत्री परिषद का संगठन पहले इसको समझते हैं। एक बार समझिएगा, संघीय मंत्री परिषद हमारा टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा कि राज्य का प्रधान तो कौन होता है बेटा, तो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रधान कौन होगा बेटा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। यानी कि वैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो वो होगा राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति किसके पास में होता है, या वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है बेटा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, जो मंत्री परिषद क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा और उसकी सहायता करेगा।
लेकिन उसका प्रमुख किसने बना दिया, यानी कि उसका प्रमुख बन गया प्रधानमंत्री। अब देखो बेटा, मंत्रिपरिषद में यानी कि अगर मान लो ऐसा हो जाए, या अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सिस्टम कर देता कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के लिए बना दिया गया, अब राष्ट्रपति ही सारा काम देख रहा है, प्रधानमंत्री को कोई मतलब ही नहीं है, तो मंत्रिपरिषद किसके, यानी कि प्रधान किसको बना दिया, प्रधानमंत्री को, यानी कि राजनीतिक शक्ति जो है उसमें जरूरी थी, तो प्रधानमंत्री को पावर दे दिया कि भाई तू प्रधान है, जैसा इसको कहेगा, मंत्रिपरिषद को जैसा निर्देशांक देगा वैसा ही ये राष्ट्रपति को कहेगा और राष्ट्रपति से सलाह लेगा, सहायता देगा उसको। ठीक है, कोई भी काम करना है पहले प्रधानमंत्री निर्णय लेगा, मंत्रिपरिषद को बताएगा, मंत्रिपरिषद जाएगा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति से वो अनुमति लेंगे, उसके पश्चात उस काम को आगे करेंगे। ये कहानी है इनकी सीधी सीधी। मंत्रिपरिषद का संगठन लिखिएगा, मंत्रिपरिषद का संगठन, टॉपिक लिखो, छोटा सा टॉपिक है, लिख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद का संगठन। मंत्रिपरिषद का संगठन, तो लिखिएगा मंत्रिपरिषद का संगठन के बारे में लिखो, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, यानी कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है बेटा, मंत्रिपरिषद का सदस्य में प्रधानमंत्री भी आता है, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। तो ये तीनों चारों मिलाकर किसको बनाते हैं, तो ये बनाते हैं बेटा मंत्रिपरिषद को। तो ये सब लोग किसके सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा ही सवाल पुटअप होता है सीधा सीधा। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, या निम्न में से मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन है या कौन नहीं है, या किसके पास में शक्ति है किसके पास में नहीं है, यह भी पूछा जाता है। वहां पर एग्जाम्पल पर आपको दिया जाएगा, राष्ट्रपति भी पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति भी दिया जाएगा, मंत्रिपरिषद भी दिया जाएगा, राज्य मंत्री भी दिया जाएगा, उप मंत्री भी होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री भी होगा। अब आपको चूज आपको करना होता है। एक बार दोबारा से समझो, मंत्रिपरिषद कौन होता है, मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है, तो मंत्रिपरिषद उसे कहा जाएगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, कैबिनेट मंत्री भी आता है, ठीक है, उसके बाद में जो है राज्य मंत्री भी आता है और उप मंत्री भी आते हैं। तो ये चारों लोग मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं मंत्रिपरिषद संगठन। क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद संगठन। तो मंत्रिपरिषद के अंग कौन कौन हो गए, प्रधानमंत्री भी हो गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और साथ में उप मंत्री। तो ये चारों लोग किसके सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। आगे लिखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब टॉपिक डालिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी भाई, ये भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सुनो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति लिखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा बेटा, राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर करेंगे। किसकी सलाह पर होगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की सलाहों पर जो है अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहली बात क्या की गई है, प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 75 का कौन सा पॉइंट, 1 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे, तो वो दोनों करेंगे मंत्रिपरिषद की। यानी कि मंत्री जो होते हैं या जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, कोई भी मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया, तो उनकी नियुक्ति दोनों मिलकर करते हैं। याद रखना। इसके पश्चात लिखिएगा, प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री विधायिका, याद रखना बेटा, विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका दोनों का क्या होता है बेटा, वास्तविक प्रधान होता है बेटा ये, कार्यपालिका और किसका, यानी कि विधायिका का। न्यायपालिका का प्रधान नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम में सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा,
न्यायपालिका का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। न्यायपालिका का प्रधान नहीं होता कोई भी। न्यायपालिका क्या होती है? अपने आप में स्वतंत्र होती है। प्रमुख प्रधान किसका होता है? विधायिका का और कार्यपालिका का, दोनों का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। यानी कि वास्तविक प्रधान जो होता है वो होएगा प्रधानमंत्री बनेगा इसका, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका का अगर जिक्र किया जाए तो न्यायपालिका का प्रधान नहीं होता है, याद रखना इन दोनों। आगे लिखिएगा, इन दोनों को या इन दोनों प्रकार की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है तथा इस दोनों प्रकार की नियुक्तियों में यानी कि विधायिका और कार्यपालिका की जो नियुक्तियां की जाती है इसके वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन दोनों प्रकार की नियुक्तियां करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी को भी बना देगा राष्ट्रपति उठाकर, यानी कि ये पावर उसके पास में नहीं है, बल्कि क्या होता है उसमें देखिएगा। अब लिखिए आगे, लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होंगे, लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होंगे उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लोकसभा में जिस दल के या जिस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा या स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा। इसके पश्चात आगे टॉपिक लिखिएगा, मंत्रियों का चयन। ये तो हो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब लिखते हैं मंत्रियों का चयन। तो मंत्रियों का चयन कैसे किया जाता है बेटा, ये भी समझ लो। एक बार पहले जो है प्रधानमंत्री के बारे में समझते हैं। देखिए बेटा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा, बल्कि कैसा है, ऐसा सिस्टम है कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में जिस व्यक्ति को यानी कि बहुमत प्राप्त हुए हैं, जिसको सर्वाधिक वोट जिसको मिले हैं, ठीक है, यानी कि जो सांसद जो होते हैं आपके, ठीक है, और जिस प्रकार से राज्य की बात करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा की। केवल स्पष्ट रूप से आप लोकसभा की, जिस प्रकार से मैंने राष्ट्रपति में आपको लिखवाया था कि राष्ट्रपति का चयन किस प्रकार नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि चुनाव होता है उसका, ठीक है, चुनाव में वोट का पावर मैंने आपको लिखवा दिया, विधानसभा का इतना होता है तो संसद का इतना होता है। अब चलिएगा, अब बात कर रहे हैं अपन लोकसभा की। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को यानी कि जिस दल के नेता को जो है सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे उसी को राष्ट्रपति क्या कर देता है? प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है? प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना इतना सा। इसके पश्चात लिखिएगा, इसके पश्चात मैंने आपको लिखवाया इसमें कि विधायिका व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो भी बेटा प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का और विधायिका का, याद रखना, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री परिषदों का चयन कैसे करेंगे? पहले राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति बन गया, उसके बाद में अब आ जाओ प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री के बाद में आ जाओ मंत्रियों के ऊपर। मंत्री कैसे बनते हैं इनका बारे में लिखिएगा। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श यानी कि सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात तथा प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नाम और उसके विभाग की सूचना राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की जो सूची होती है वो सूची किसको देता है बेटा? उस सूची में अलग अलग विभाग में किसको मंत्री बनाया जाना है, उन मंत्रियों की लिस्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। वो लिस्ट राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची में अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। तथा राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची में अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है।
यानी कि राष्ट्रपति को केवल क्या करना पड़ता है बेटा, साइन करना पड़ता है, राष्ट्रपति की मोहर लगानी पड़ती है कि हाँ बिल्कुल ये लोग मंत्री बन गए हैं, ठीक है। जबकि मंत्री बनाने का काम किसका है, पूरा पूरा काम होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहता है उसी को, यानी कि अपने पक्ष के व्यक्ति को क्या बनाता है, वो मंत्री बनाता है। नहीं तो अगर विपक्ष को बना देगा, किसी और को बना देगा, तो फिर वो क्या करेगा, हमेशा से विवाद खड़ा करेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने ही पक्ष के जो लोग होते हैं उसमें से अपने मंत्रियों का नाम नियुक्त करता है, उनका डिपार्टमेंट बता देता है, इसको हेल्थ में, इसको एजुकेशन में, इसको इसमें, जिस प्रकार से जो भी लिस्ट बनाकर देता है, उसका केवल काम राष्ट्रपति का इतना सा होता है कि राष्ट्रपति उसको केवल मान्यता प्रदान कर देता है कि हाँ भी इस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि उस सूची पर अपनी मोहर लगा देता है। बस इतना सा काम होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब चीजें। तो अगली क्लास के लिए आप लोग टॉपिक डालिएगा मंत्रियों की आहुति, यानी कि मंत्री किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं। तो मंत्रियों के आहुति के बारे में लिखिएगा। तो मंत्रियों की क्या आहुति होती है, मंत्रियों की आहुति, ये टॉपिक डाल लीजिए। और क्लास आपकी इतनी ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास में विद्यार्थियों को थोड़ा सा आलस महसूस होता है, और साथ ही में इतने लंबे समय तक आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क जो है स्थिर नहीं रह पाता है, ठीक है। तो इतना ही काफी है। आज के समय को और परिस्थिति को देखते हुए यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछली क्लास को प्रेम दिया, सम्मान दिया, उतना ही इस क्लास को दीजिएगा। तथा आप लोगों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।